नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने जीवन के करीब 40 साल दिए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में 40 सेकंड भी नहीं लगाए। कल देर रात कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट आता है जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके जवाब में प्रमोद कृष्णम अपनी बात कहते हुए भावुक हो जाते हैं। साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें पार्टी से बाहर करवाने में अहम भूमिका निभाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे कांग्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि राम और राष्ट्रभक्ति के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और कांग्रेस उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर चुकी है, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के निशाने पर थी। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को व्यक्ति विशेष का पर्सनल एजेंडा बता रहे थे। 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया और इससे जुड़ी तस्वीरें पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पोस्ट की गईं। बस यही बात कांग्रेस पार्टी को अखर गई। कांग्रेस को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को यह रास नहीं आया कि उनकी पार्टी में रहते हुए कोई भी नेता कैसे सनातन सभ्यता को लेकर अपनी आवाज को इस तरीके से बुलंद कर सकता है। बस इसी का परिणाम कल देर रात देखने को मिला, जब औपचारिक रूप से प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि यह निष्कासन सिर्फ 6 साल के लिए ही क्यों किया गया, प्रभु राम की तरह उन्हें 14 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए। ऐसे में आज हमारा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के अंदर राम भक्तों की कोई जगह नहीं है? क्या कांग्रेस सचमुच सनातन विरोधी है? क्या कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की पूर्ति के लिए एक संत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस के अंदर और कितने ऐसे आचार्य प्रमोद हैं जो दिल से राम और राष्ट्रभक्त हैं, जिन्हें कांग्रेस आने वाले समय में बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अगर कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राम और राष्ट्र के प्रति प्रेम करने की सजा पार्टी से निष्कासित होना है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बाकायदा ये बातें कांग्रेस के पूर्व दिग्गज और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट देखकर प्रतीत होता है, जहां कांग्रेस द्वारा औपचारिक तौर पर प्रमोद कृष्णम को निष्कासित करने के बाद आचार्य का ये पोस्ट वायरल होता है। औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति को अच्छी तरह परखने वालों ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। देरी थी तो बस एक कागज पर निष्कासन संबंधी सूचना पब्लिक डोमेन में लाने की। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से जो सनातनी और राष्ट्र प्रेम की विचारधारा आचार्य प्रखर होकर सबके समक्ष रख रहे थे, ये साफ साफ अंदेशा लगाया जा रहा था कि वो अब कांग्रेस में ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। सारी दुनिया का इतिहास गवाह है कि मुगलिया सल्तनत में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ना गुनाह है जी। मस्जिद तोड़ना भी गुनाह है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद भगवान के घर हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो मंदिर तोड़ करके जो गुनाह किया गया है सैकड़ों सालों पहले, अगर भारत की न्यायपालिका उसके पक्ष में दोनों पक्षों को सुन करके कोई फैसला देती है, तो हमें भारत की न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, उनके फैसलों का स्वागत करना चाहिए, उनके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस से निष्कासन की संभावनाएं तब और भी ज्यादा प्रबल हो गई थी जब 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार्य द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस साधुवाद मुलाकात को लेकर विपक्ष ने आचार्य को कटघरे में ला खड़ा किया था। इस संदर्भ में प्रमोद कृष्णम का रुख साफ था कि प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करना भी गुनाह नहीं है।
और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने यह भी कहा था कि वो राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 साल से समय मांग रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जबकि पीएमओ में फोन करने के 4 दिन के बाद ही पीएम मोदी ने मिलने का समय दे दिया। आपको बता दें, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का विरोध करने पर आचार्य कांग्रेसी नेताओं से अच्छे खासे नाराज भी दिखे थे। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती है और ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है? आज जब आचार्य प्रमोद कृष्णम पर कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है, तो आचार्य ने मीडिया के सामने कांग्रेस की विचारधारा पर जमकर सवाल उठाया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी यह कहकर जमकर ठीकरा फोड़ा कि जिस नेता ने समस्त गांधी परिवार का साथ दिया, किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ा, उनको आज कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राम भक्त और राष्ट्र भक्तों की सचमुच कांग्रेस में कोई जगह नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि उन्होंने इसके लिए कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जिन जिन नेताओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी से मुक्ति मिली, मुझे कांग्रेस पार्टी से आजादी मिली है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। हालांकि थोड़े से भावुक भी वो नजर आए और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को मैंने 40 साल दिए हैं, 40 साल तक जिस पार्टी की मैंने सेवा की, उसने मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में 40 सेकंड भी नहीं लगाए। ये दुख था उनका, दुख के भाव भी जो हैं वो भी देखने को मिले। लेकिन बड़ा सवाल वही है जो आज हम पूछ रहे हैं कि क्या राम भक्तों की और राष्ट्र भक्तों की, देशभक्तों की, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और इन सब के अलावा हरगोविंद अरोड़ा जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और अनिल गर्ग जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मुन्ना खान, मैं आपके पास आते हुए, और सवाल मेरा आपसे यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी में एकमात्र संत थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, उस संत को भी आप पचा नहीं पाए, उसको भी आपने पार्टी के बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो राम भक्त थे, क्योंकि वो देशभक्त थे, वो राष्ट्रभक्त थे। और यही बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पचा नहीं पाए। आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है, वो आपकी प्रभावित हो रही है और इसीलिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। मुन्ना खान। कहा जा रहा है कि राम भक्त, राष्ट्र भक्त, देश भक्त प्रमोद आचार्य कृष्णम थे, जिसकी जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये सवाल, हाँ, ये सवाल बिल्कुल निराधार है जी, आपको निराधार लगेगा ही। 14 करोड़ कार्य करता है, उसमें 9.5 करोड़ के आसपास वो हिंदू हैं, जिसमें कई धर्म गुरु भी है, हिंदू धर्म गुरु भी है, कई मुस्लिम धर्म गुरु है, और सभी देशभक्त। और जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देशभक्ति की जो सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेगा तो वो फिर 1947 का वो दौर याद करे, जब भारतीय जनता पार्टी चाटोकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की, मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सर्टिफिकेट लेने की जरूरी नहीं, एक बात। दूसरी बात, कितने आचार्य प्रमोद कृष्णन आए, कांग्रेस पार्टी में गए, अगर कोई कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रूल को फॉलो नहीं करता तो मैं समझता हूं उसको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। उसे जब से राज्यसभा नहीं मिला, राज्यसभा जाने के लिए टिकट नहीं मिली उसे, तब से वो दर्द छलक के दिख रहा है, वो दर्द छलकता हुआ कई वर्षों से दिख रहा है। और कभी भी उसने
न कांग्रेस पार्टी के भले के लिए काम किया, न भले के लिए बात की। हमेशा उसने निगेटिव भी बात की, अलग-अलग बातें की। हमारे राष्ट्रीय नेता को ऊपर उसने कटाक्ष की। अगर उसे राज्यसभा भेजा जाता तो बहुत अच्छे रहते, कांग्रेस पार्टी भी अच्छे रहते, उनके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बाकी कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उनको अच्छे लगते। लेकिन अगर स्वार्थ दिख जाए वहां तो फिर पार्टी नहीं दिखता। तो आप भारतीय जनता पार्टी में गए, मैं शुभकामना देता हूं उनको। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहता हूं फटाफट, ठीक है, बहुत ही तेजी से। लेकिन मुन्ना खान, पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आप तू करके उनके लिए बात कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, पहली बात। क्योंकि जो भी है ठीक है, आज वो आपने उनको अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी एक संत हैं वो, और हम तो हर बार कहते हैं कि सती संत को कोई सताए तो हमें बताए। तो एक संत के बारे में इस तरीके से बोलना, तू करके बात करना, उनके लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, पहले तो मुझे इस पर आपत्ति है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो सर्टिफिकेट बीजेपी नहीं दे रही है, आप ही की पार्टी के नेता जिन्होंने आपकी पार्टी की 40 साल तक सेवा की, जो आपकी पार्टी में 40 साल तक रहे, वही नेता ये कह रहे हैं कि मैं राम भक्त हूं, मैं देशभक्त हूं, और यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी को है। बीजेपी नहीं कह रही है, ये आरोप बीजेपी के नहीं है, ये आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम के हैं। भक्त कौन नहीं है, राष्ट्रभक्त कौन नहीं है? नहीं, अमित जी एक बात समझिए, राम भक्त कौन नहीं है, राष्ट्रभक्त कौन नहीं है? क्या जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाए वही राम भक्त है? अगर वो 23 को गया तो वो राम भक्त नहीं है। अगर जब आप रामायण में कहते हैं कि कण कण में राम, मन में राम, जीवन में राम, आत्मा में राम, पानी में राम, गगन में राम, जल में राम, आकाश में राम, ऑफिस में राम, घर में राम, फिर उसी राम को आप 22 तारीख को ही क्यों ढूंढ रहे? क्या जो 23 तारीख को गया वो राम भक्त नहीं रहा? क्या लोगों के घर में 22 से दूसरी 22 आने वाली है, 22 से दूसरी 22 आने वाली है, राहुल गांधी अभी तक नहीं पहुंचे वहां, ठीक है। 22 जनवरी से 22 फरवरी आने वाली है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे, ठीक है। आपको 22 जनवरी से दिक्कत है तो आप 22 फरवरी को भी पहुंच सकते हैं, या उसके पहले पहुंच सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे, और मुझे नहीं लगता है कि वो पहुंचेंगे भी, क्योंकि आपका जो सेक्युलरिज्म है ना, जो सेक्युलरिज्म है आपका, वो खतरे में पड़ जाएगा। मैं जानता हूं इस बात को। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है। हाँ, जल्दी से बोलिए। हाँ मुन्ना खान बोलिए, जल्दी से बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद ऐसा नहीं है। हमारे जो चारों दिशा के जो महंत जी थे वो भी नहीं गए। 140 करोड़ देश की जनता, कितने लोग वहां गए? कुछ ही चुनिंदा लोग गए। तो ऐसा नहीं है कि राम जी को कोई नहीं मानता। राम के आदर्शों मतलब 3 से 4 लाख लोग लगातार वहां पर दर्शन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग वहां पर जा रहे हैं। और 22 जनवरी को वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह कम पड़ रही थी। वहां जो लोग हैं उनको रोका गया बैरिकेडिंग के जरिए, चारों ओर से अयोध्या को सील करना पड़ा, और आप कह रहे हैं कि वहां कुछ चुनिंदा लोग थे। मतलब आप समझिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और क्या आप सोचते हैं, और क्या आपकी सोच है, और आपकी पार्टी की सोच है, और राम को लेकर क्या नफरत आपके मन में भरी पड़ी है, इस बात से हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, आप अपनी बात को आगे भी बढ़ाइएगा, लेकिन रमाकांत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। भाई वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नजदीकियां जो हैं वो उनसे बढ़ती जा रही थी, लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, और इसी वजह से, क्योंकि राज्यसभा का टिकट वो चाह रहे थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, कांग्रेस पार्टी ने उनको जब राज्यसभा नहीं भेजा तो उनकी जो भड़ास है वो सबके सामने आ गई। अमित जी एक चीज समझ लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी एक कलंकित पार्टी है। और आज प्रमोद कृष्णम ही की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि अनेक नेता जो कांग्रेस से किनारा करके कांग्रेस पार्टी के अंदर में घुटन महसूस किया, ये उन्होंने केवल ये विजन दिया है 6 साल के निष्कासन के अंदर में, जो पार्टी विरोधी गतिविधि, क्योंकि राम का नाम लेना पार्टी विरोधी गतिविधि है, या प्रधानमंत्री जी से मिलना पार्टी विरोधी गतिविधि है, ये पूछना चाहते हैं प्रमोद कृष्णम जी, यही तो पूछना चाहते हैं। जो पार्टी विरोधी गतिविधि में हम शामिल थे, ऐसा कौन सा रीजन था? तो अनेक चीज हैं जो कांग्रेस के अंदर में अभी भी चल रही है। हमेशा से ही देखिए, आप हिंदू धर्म के विरोध में किस तरह से कांग्रेस पार्टी रही है, आज राम के विरोध में किस तरह से कांग्रेस पार्टी रही है, सनातन धर्म के विरोध में कैसे कांग्रेस पार्टी रही है। आप देखेंगे जो हर घर में राम की जहां पर ज्योति जलती है, वहां पर राम को काल्पनिक बताने वाले ये कौन पार्टी है? यही कांग्रेस पार्टी ही तो है। और इसके अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि आप निश्चित तौर पर देखेंगे जो कि कांग्रेस कहीं न कहीं कटघरे में अपने आप को, बताइए, भारत रत्न मिला श्री चौधरी चरण सिंह जी को, तकलीफ हो रही है इनको, कांग्रेस पार्टी को। राज्यसभा में जब जयंत चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए, साहब क्या कह रहे थे
मैं राज्यसभा की कार्रवाई सुन रहा था मैं, और उसमें ये कह रहे थे जाओ जाओ उसी साइड जाकर के बैठ जाओ, जाओ जाओ उसी साइड जाकर के बैठ जाओ। तो किसान गरीब नारी शक्ति की बात करता है। आज इनके विरोध में आज इनकी पार्टी के हर एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का नहीं, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कहते हैं कि भाई अब मैं तो आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा और अभी भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं, तो इससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि हाँ, तभी तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं, जब उनकी जो महत्वाकांक्षाएं उनकी अगर पूर्ति नहीं हुई तो वो पाला बदलने की कोशिश कर रहे थे, लगातार आपके नेताओं के संपर्क में थे और इसी वजह से ये सब कार्रवाई की गई है। अमित जी, आप तो इसी तरह के कारण मिलेंगे आपको। एक चीज बताइए, उन्होंने कहा मोदी जी तपस्वी हैं, क्या राहुल गांधी को तपस्वी कहते? या तपस्वी जिसके लिए है, जो इनके है, जो जिस तरह से उनके तपस्वी होने का जिस तरह से प्रमाण लग रहा है, तपस्वी कहेंगे या राहुल गांधी को तपस्वी कहेंगे? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन अशोक जी क्योंकि यूपी से आते हैं, अगर हम बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णम की, और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, कैसे आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इसको? देखिए, चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस पार्टी के नेता थे और वो आप बार बार उनको संत कर रहे हैं, वो राजनीतिक संत हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको संशोधन करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, संत तो संत है ना, मतलब आपको नहीं, मैं अगर संत कह रहा हूं तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। साधु संतों से समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत वो संत नहीं है क्या? वो संत नहीं है क्या? संत बिल्कुल राजनीतिक संत है। जैसी वेशभूषा है उनकी, जिस तरीके के वस्त्र वो धारण करते हैं, वो कौन से वस्त्र हैं आप बताइए ना? आपने तो नहीं पहने, ना मैंने पहने, पैनल में जितने भी लोग हैं किसी ने नहीं पहने ऐसे वस्त्र, लेकिन वो पहनते हैं। देखिए ऐसा है, देखिए मुझे बोलने दीजिए। बोलिए आप। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम में न तो इनकी आस्था है, न तो राष्ट्र में आस्था है, ठीक है, ये एक रणनीति के तहत भगवान राम को आगे करते हैं और राष्ट्र को आगे करते हैं, फिर उनके पीछे छुप करके भगवान राम के नाम पे लूट करते हैं, फिर राष्ट्र के नाम पे लूट करते हैं। ये देखिए, जब भी कोई मोदी जी को टारगेट करेगा या भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेगा, ये कहेंगे राम विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि ये भगवान राम को और राष्ट्र को आगे करके उनके पीछे लूट मचाने का। आपको याद होगा, आपने देखा होगा जमीनों में कैसे, अयोध्या में जमीनों में कैसे हेराफेरी किया, और इनके मेयर ने किया अयोध्या के, तो ये राम के नाम पे लूट है। इसमें जमीनों के नाम पे हेराफेरी कौन किया? ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अशोक जी, अगर कांग्रेस पार्टी के जो आरोप हैं कि भाई वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, लगातार पार्टी के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे थे, हमारे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अगर मान के चलो, अगर इसमें कोई सच्चाई है, ठीक है ना, रुकिए ना मुन्ना खान आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज सुनिए ना। तो अशोक यादव, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी नेता आपका करता है इस तरीके से, समाजवादी पार्टी का नेता अगर ऐसा करता है, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी नेता हो, अगर पार्टी लाइन से अलग हट करके बार बार अपना स्टैंड रखेगा, तो फिर उसके लिए पार्टी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सही फैसला है? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सही फैसला, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? मतलब कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला, इसमें मैं कौन होता बोलने वाला? नहीं, आपकी बात से यही लग रहा है, आपकी बात से तो यही लग रहा है भाई। ऐसा है, देखिए, हम पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अगर हम पार्टी लाइन से इधर हट करके यहाँ टीवी पे लगेंगे अपना ज्ञान देने, तो पार्टी हमारे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और हमको उसको। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फैसला सही है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, अगर उनकी देखिए आप घुमा रहे हैं उसको, आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं उसका बात का मेरी। अरे भाई, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो खुद ही बताएंगे, जलेबी नहीं, बिल्कुल सीधा बताएंगे। मुझसे जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूं, कोई भी नेता अगर पार्टी लाइन से इधर हटके बोलेगा या एक्टिविटी करेगा, तो पार्टी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी लाइन से हटकर कुछ बात की है क्या? आपको इस बात में दम नजर आता है कांग्रेस पार्टी के? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, ऐसा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन किस तरह की बात कर रहे हैं तो आप भी जान रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, इसमें कोई चीज छुपी तो है नहीं। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है भाई, आप सीधा नहीं बोल रहे, लेकिन घुमा फिरा कर वही बात आप बोलना चाह रहे हैं और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है। मैं जहां तक पहुंचा आपकी बात पर, ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अनिल जी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आपने सभी जो प्रवक्ता हैं तमाम पार्टियों के, उनको आपने सुन लिया है। कोई कह रहा है कि भाई ये राजनीतिक फैसला है, कोई ये कह रहा है क्योंकि वो
राम भक्त थे, वो राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, इसलिए ये फैसला ले लिया। लेकिन आपका नजरिया क्या है? अशोक जी, अमित जी, सबसे पहले तो अशोक जी जो बोल रहे हैं ना, मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, ये आपकी बात का सीधा उत्तर नहीं दे रहे, जो बात उत्तर आप उनसे पूछ रहे थे मैं आपको बोलता हूँ जी। देखिए, ये जो फैसला हुआ है आज कांग्रेस पार्टी का, ये फैसला देर सवेर होना ही था। आप पिछले 6 महीने में जो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का अगर बयान सुनेंगे तो उनके बयान और कांग्रेस के ऑफिशियल बयान दोनों में बड़ा अंतर आ रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के आचार्यों को और हिंदू धर्म के मानने वालों को कांग्रेस में अब वो जगह नहीं मिल रही, वो अहमियत मिल नहीं रही। ये उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार बोला है जी। तो ये तो होना था, लेकिन क्यों नहीं मिल रही इसके बारे में आ रहे हैं आप सवाल। राम जी के बारे में, राम जी की भक्ति के बारे में किनसे पूछ रहे हैं पहले वो समझिए। देखिए, यहाँ 3 राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हैं। एक जिसकी पार्टी के आपके मैनिफेस्टो में था, संकल्प पत्र में था कि राम मंदिर बनना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने राम मंदिर बनने से पहले राम है कि नहीं इसके बारे में सवाल उठाया। तीसरा, जो राम मंदिर बनाने गए कार सेवक उनके ऊपर गोलियां चलवाई। तो तीनों पार्टियों का राम जी को लेकर रुख साफ है। राम जी के भक्त तीनों पार्टियों में है। इनके कर्ता धर्ता ने जो भी किया होगा, लेकिन राम जी के भक्त सिर्फ नेता है ऐसा नहीं है। तीनों पार्टियों के में राम जी के भक्तों की कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे अभी अशोक यादव जी कहे थे, जो लोग प्रवक्ता लोग बोलेंगे या उसके नेता लोग एक्ट करेंगे, पार्टी का एक्ट वही माना जाता है। तो आचार्य जी ने ये तो पक्का है कि जब ये जानते हैं, ये बता भी रहे हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानते, हिंदू धर्म को मानने वालों की वहां जगह नहीं है, वहां बार बार उनको बेइज्जत किया जाता है, तो इसलिए ये तो देर सवेर होना था। ये कोई आज हुआ है ये ऐसा नहीं है। इसकी पटकथा तो पिछले कई समय से लिखी जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि प्रवोक किया जा रहा था कांग्रेस की आप क्यों नहीं ऐसा करते, तो भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस इसके अलावा क्या करती? आप बार बार नहीं तो ये दिखाते, देखिए कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। अब कम से कम आप ये दिखाने से बच गए और कांग्रेस इसी चीजें लेने से बच गई कि हमारी पार्टी के नेता हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये तो होना था, लेकिन क्यों हुआ इस पे बात करनी चाहिए। वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो अपीजमेंट की है, समाजवादी पार्टी की लाइन है वो भी अपीजमेंट की है। और प्रमोद कृष्ण जी को मैं नहीं कह रहा हूं पहले इस लाइन के वो फेवर में थे ही नहीं, पहले वो इस लाइन के फेवर में थे, तभी तो इतने साल से कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने लाइन बदली है, वो हिंदुत्व की, हिंदू की बात कर रहे हैं। और रिसेंटली जो आप कारण बता रहे कि कल की समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री जी न्योता दिया, योगी जी को न्योता दिया, ये एकमात्र सहयोग भर है, इसके कारण से नहीं आए। लेकिन अब उन्होंने लाइन क्लियर कर ली है। उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई स्थान मिलेगा नहीं, समाजवादी पार्टी में जाने की जगह हो नहीं सकती। तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उसकी लाइन को, उसके हिंदुत्व को मानने के अलावा और कोई चारा बचा भी नहीं जी। तो हो भी सकता है देर से देर आपको यह भी खबर आए कि प्रमोद कृष्ण जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या इसी के लिए हरगोविंद जी, तो क्या इसी के लिए वो कह रहे हैं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा, मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा और इसी तरीके से उनकी तारीफ करता रहूंगा? हरगोविंद जी, प्रमोद कृष्ण जी की सीधी सीधी अवसरवादिता है। और मैं अपनी बात शुरू करने के पहले कहूंगा कि आचार्य जी ने कहा कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता रहूंगा, बनस्पत कहते हैं मैं भगवान राम की तारीफ करता रहूंगा। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कार सेवकों पर गोलियां चल रही थी और कार सेवकों पर अत्याचार हो रहे थे और राम के अस्तित्व पर उनकी पार्टी द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, तब तो सत्ता की मलाई खाने के लिए तब तो उन्हें भगवान राम याद नहीं आए। तब पार्टी छोड़कर आते, तब पार्टी से बाहर आते, तब पता लगता वो राम के भक्त हैं। और एक आचार्य में, एक संत में महत्वाकांक्षा किस बात की? वो तो इन बातों से ऊपर उठ चुका होता है, तभी तो वो संत होता है। ये तो हम जैसे सामान्य जो गृहस्थ लोग हैं, जिनको अपने यश अपयश और महत्वाकांक्षाएं, ये सारे तो हमारे अंदर पाप पुण्य होते हैं, संत में नहीं होते। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसे लोगों के आने से ये भाजपा का कांग्रेसीकरण होता रहेगा तो भाजपा के मूल कार्यकर्ता के अधिकार का हनन नहीं है। संघर्ष तो एक विचारधारा के लिए 50 वर्ष से एक कार्यकर्ता करे, क्रीम सत्ता का सुख भोगने के लिए एक्सपोर्ट किए हुए नेता आ जाएं। देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ जो विचारधारा संघर्ष कर रही है, आज उसकी पार्टी में घुसपैठिए घुस रहे हैं। और इन घुसपैठियों के घुसने से कल भाजपा की गंगा रूपी पवित्र विचारधारा गंगा की तरह दूषित होने वाली है। और इसका खामियाजा भाजपा को तब मिलेगा कि जब यदि भाजपा सत्ता में ना रही तो उसका संगठन तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस मुक्त भाजपा की बात करने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेसी युक्त भाजपा बनाएंगे
जी। तो उनके संगठन का और उनकी विचारधारा का दूषित होना और तहस नहस होना एक स्वाभाविक है। ठीक। और वो भाजपा के कार्यकर्ता जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो पार्टी से पूछेंगे कि संघर्ष के समय हम और सत्ता की क्रीम के लिए आप फिर, मतलब ये तो तय हो गया कि भाजपा में केवल कार्यकर्ता होते हैं और कांग्रेस में नेता। सत्ता का सुख भोगने के लिए कल यदि तीसरे मोर्चे का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो ऐसे लोग तो उनका भी गुणगान करेंगे, क्योंकि उन्हें राज्यसभा से जाना है। और ये कोई आधार वाले नेता नहीं है, ये ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ा आधार नहीं रखते, ये कोई मास लीडर नहीं है कि इनके आने से ये वो नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। तो भाजपा भी सोचे उन्हें इंपोर्ट करने से पहले कि मैं जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा हूं वो कहीं चीनी माल की तरह उसकी कोई गारंटी है या नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए रमाकांत जी, जवाब दीजिए। कि जो ग्राउंड पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके अधिकार का हनन होगा। लेकिन यहाँ पर बात हो गई जो कि प्रमोद कृष्णम जी को भाजपा ही ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाला है। ये एक अलग कहानी यहाँ पर हम डिबेट में लेकर के देख रहे हैं। यहाँ पर प्रमोद कृष्णम जी को कोई भाजपा ने नहीं ये किया है, आप वहां से निकल करके आइए और भाजपा ज्वाइन करिए, ये बात इन्होंने नहीं, वो सत्ता के सुख के लिए भाजपा में आ रहे हैं। हनन आदरणीय बंधु, वो सत्ता के सुख के लिए भाजपा में आ रहे हैं, वो तो अपने नाम के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कब भाजपा के लिए राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, जो आज वो भगवान राम के इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं। कल जब उनकी पार्टी भगवान राम के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लगा रही थी, सेतु समुद्रम योजना जब कांग्रेस लाकर राम सेतु को तोड़ने का काम कर रही थी, तो आचार्य जी उस समय उनके साथ खड़े थे। अरे आप अरोड़ा साहब, मैं आपकी ही बातों को आगे बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो पहले उनकी विचारधारा एक अलग थी, लेकिन आज अगर विचारधारा, अगर मान लीजिए ये चीज, तो भाजपा का विचारधारा नहीं है जो कि वो वहां से आए भाजपा में केवल शामिल हो जाए। तो राम को सेतु बनाकर सत्ता की ओर जा रहे हैं, आप समझिए। वो भगवान राम को सेतु की तरह प्रयोग करके सत्ता के शीर्ष पे और सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, आप समझिए। कह रहा हूं नहीं, आप अगर समाजवादी पार्टी की केंद्र में सरकार होती तो वो ऐसा पुल बनाते, कोई जाली वाली टोपी डालकर वो सत्ता की मलाई चाटने वहां जाते। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको मानने वाले उनका भाजपा में आना भाजपा के लिए हानिकारक है। जवाब लीजिए हरगोविंद जी, अब जवाब ले लीजिए। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। हाँ ठीक है, रमाकांत जी बोलिए। हाँ, क्या राम को मानने वाले गलत हो सकते हैं क्या? मैं इतना पूछना चाहता हूं। बात छोड़िए पार्टी से, तो बिल्कुल आप राम को मानने वाले नहीं, राम का प्रयोग अपने सत्ता के सुख को भोगने के लिए मानने वाले गलत हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर गंगा की तरह पवित्र विचारधारा, जिसके कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए, चाहे वो राम मंदिर हो या देश के लिए कुछ भी, और आज वो लोग जो कल तक उन्हें गालियां दे रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, आज वो उन भाजपा के कार्यकर्ताओं पे शासन करेंगे उनका नेता बन के। नहीं, लेकिन तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये थोड़ी कहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं। हरगोविंद जी, ऐसा तो नहीं है भाई साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह की घोषणा तो नहीं है। अमित भाई, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आप देश के एक राष्ट्रीय चैनल के बहुत बेहतरीन एंकर हैं। आपका अनुभव क्या अभी भी ये इंडिकेशन हमें 5वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे की तरह बताया जाएगा कि इसका अर्थ क्या है? ठीक है, मुझे लगता है अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे और बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं। हरगोविंद जी आपकी बात पर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक छोटा सा काउंटर ले लेता हूं अनिल जी का, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अनिल जी बोलिए। अमित जी, हाँ, मैंने तो एक इशारा किया था, हरगोविंद खुराना जी ने उसमें पूरा एक चैप्टर ही लिख दिया। हाँ। वो भाजपा में आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है, अभी उस पर चर्चा करना बेमानी है। अभी तो चर्चा इतनी सी है कि कांग्रेस में रहते हुए उनको क्या दिक्कत थी और कांग्रेस ने उनको क्यों निकाला। उसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि उनकी भाषा, उनके शब्द कांग्रेस की जो आज की नीति रही है या पिछले जब से कांग्रेस बनी है जो नीति रही है उसके खिलाफ चली गई। कांग्रेस अपीजमेंट की नीति से बाहर नहीं आ सकती। कांग्रेस किसी भी अपने नेता से, जो हिंदू नेता है चाहे मुस्लिम नेता या कोई भी नेता है, वो अपनी नीति के खिलाफ बोलना पसंद नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उनका रहा सहा वोट खिसक जाएगा। इसलिए वो प्रमोद कृष्ण को अपने पास नहीं रह सकती थी। ये बात तो हरगोविंद जी की ठीक है, जो कांग्रेस की नीति थी पहले प्रमोद कृष्ण जी को सूट करती थी, आज सूट नहीं कर रही। और वो क्यों नहीं करे उसके अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके अंदर का हिंदू जाग गया हो सकता है उनको लगा कि कांग्रेस तो हिंदुओं के साथ बहुत खिलाफत कर रही है, हिंदुओं के खिलाफ जा रही है, तो अब मैं कम से कम और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कारणों पे जाना आज बेकार है, लेकिन ये तय है कि अब
आचार्य प्रमोद कृष्ण के स्वर स्वर शब्द सब 6 महीने पीछे बदले हैं, उनकी सोच बदली है और उसके कारण वो कांग्रेस में टिके नहीं रह सकते थे। इसलिए कांग्रेस की मजबूरी थी, कांग्रेस को अपने साथ नहीं रख सकती थी। ठीक है, ठीक है। मुन्ना खान बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, मैं समय नहीं दे पाया था। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए अमित जी, सीधी सी बात है, राम को चाहने वाले, राम को जानने वाले सभी लोग, कोई किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय में, सवाल ये उठता है कि हम राम राम करते हैं, लेकिन उसी राम का चंदा चोरी करने का काम हम खुद कर रहे हैं। क्या आस्था रही राम के प्रति? उसी राम के, राम जन्मभूमि के जो जमीन है, उसको 2 करोड़ की जमीन को 2.5 घंटे बाद हम 18 करोड़ में बेचने का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं लोग कोई आरोप लगा रही, ये निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाया, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये 4 संतों ने लगाया है आरोप सरकार पे कि किस तरीके से सरकार आज तानाशाही पे उतरी है, किस तरीके से चारों संतों को आज सरकार जो नजरअंदाज कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये किसी राजनीति से नहीं चल रहा मंदिर, ये राजनीति से नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा संत तो किसी अगर पार्टी में है भाई, सबसे ज्यादा संत, आप कह रहे हैं कि संतों को अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन साधु संत अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, ये भी आपको पता है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, अच्छे अच्छे आपको साधु संत यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, तो वो तो बीजेपी है, जहां तक मेरा अनुमान है, और आप भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप समझे, बीजेपी अमित जी साधु संत है, साधु संत का तो किसी धर्म, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री एक है, उसी तरह देश का। ठीक है, समय बहुत कम बचा मेरे पास। हाँ, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, मैं चाहता हूँ कि सबका छोटा-छोटा कमेंट ले लूं। हाँ, आज आप कह रहे हैं कि देश सारा राम को मानता है, तो देश कृष्ण जी को भी मानता है, देश शिव को भी मानता है। बिल्कुल, आज उनके वहां भी आंदोलन चल रहे हैं, तो कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। क्या कांग्रेस जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि? क्या काशी में शिव को उसका घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, होने के बाद तो हर आदमी कहेगा हर आदमी कृष्ण भक्त है, शिव भक्त है, लेकिन आंदोलन करते वक्त जैसे राज जी ने कहा, आंदोलन करते ठीक है सर, समय बचा नहीं मेरे पास, जल्दी से अशोक जी आखिरी कमेंट आपका। अशोक जी आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि सब जो बार बार कहते हैं कि कार सेवकों पे गोलियां चली, संविधान की शपथ लेकर ही कोई सरकार बनाता है अमित जी, और संविधान की रक्षा के लिए वो बाउंड होता है। नहीं, लेकिन लोग जिस तरह से कार सेवकों पर गोली चलाने का खामियाजा तो आपने भुगता, ये तो आपको भी पता है। का क्या आदेश था? वो फैसला बहुत गलत फैसला था कि वहाँ पे कोई न जाए, सुप्रीम कोर्ट का चलिए ठीक है, लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है ना, बार बार चीजें करके ये। अशोक जी, मुद्दा आज अलग है। ठीक है, रमाकांत जी जल्दी से, रमाकांत जी आखिरी कमेंट आपका प्लीज। हाँ जल्दी से। कांग्रेस हमेशा से ही राम विरोधी रही है, धर्म विरोधी रही है, हिंदुत्व विरोधी रही है, सनातन धर्म विरोधी रही है, और निश्चित तौर पर इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में। ठीक है सर। हरगोविंद जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका फटाफट। जहां पर कृपा राम जी की हुई, वहां पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।